नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा वैम्पायर डायरीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहूंगा गाइस, आई एम सॉरी कि मैं कल अपलोड नहीं कर पाया, बट मैं डेली अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा और आज शायद मैं 2 वीडियो भी डालूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक बटन दबाइए। और मैं कहना चाहता हूँ गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे देता हूँ कि मैं कब वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, या फिर अगर कोई टेक्निकल इश्यू है तो भी मैं वहां पर इंस्टाग्राम पे बता दूंगा और आपके सजेशंस लूंगा कि अल्टरनेटिव सीरीज या नेक्स्ट सीरीज कौन सी रखूं। तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वैसे आप सर्च भी कर सकते हैं रहस्य के पार। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 21। तो चलिए शुरू करें। पहले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर अब वेयरवुल्फ में बदल चुका था और वो कैरोलाइन और मैट पे अटैक कर रहा था। वहीं पर कैरोलाइन बेसमेंट में जाके छुप जाती है और गेट को अंदर से बंद कर लेती है। वहीं पर हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ उस डोर को तोड़ने की बार बार कोशिश करता है और मैट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है उस वेयरवुल्फ को देखकर और वहीं मैट उसे गोली मार देता है। 3-4 गोली मारने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम ऐसा मत करो, वो हमारा दोस्त है। तभी मैट बोलते हैं कैसा दोस्त जो हम पे अटैक कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि टाइलर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है और जमीन पे गिरा हुआ है। ये देखने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है मैट से कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और यहाँ से भागते हैं। मैट डर रहा था बट कैरोलाइन उसका हाथ पकड़ के उसे भगा ले जाती है वहां से। वही हम अगले सीन में डेमन को देखते हैं जिसको वेयरवुल्फ ने काट लिया था और कैथरीन बोलती है कि इसका कोई भी क्योर नहीं है। वही डेमन वहां से जाने लगता है। तभी कैथरीन उसे रोक के कहती है कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, उसे आंट जेना को सौंपना पड़ा क्योंकि उसको क्लाउस ने कहा था और वो अंडर कंपल्शन थी। ये सुनने के बाद डेमन बोलता है मैंने तो तुम्हें कंपल्शन से निकालने के लिए व्रवेन दी थी। बट तभी कैथरीन बोलती है कि मुझे पता है मैंने व्रवेन ली है बट क्लाउस को नहीं पता, और अगर क्लाउस को पता चल जाता तो वो मुझे मार देता। मुझे चूज करना था खुद में और आंट जेना में, तो मैंने मेरे खुद को बचाने की पहली कोशिश की और आंट जेना को सेक्रीफाइस के लिए दे दिया। तभी ये सुन के डेमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर डेमन बोलता है उससे कि मैंने तुम्हें व्रवेन दे की हेल्प भी की बट तुमने बैक किसी को भी हेल्प नहीं की, तुम इतनी सेल्फिश हो। और ऐसा क्यों होता है कि हर बार कोई भी मरे, आंट जेना मरे, चाहे अलीना मरे और लास्ट में शायद हम क्लाउस को मार डाले, बट जीतती सिर्फ तुम हो। ये कहने के बाद और डेमन वहां से जाने लगता है और कहता है कैथरीन से कि तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना अकेले और इस अमर जिंदगी का पूरा मजे उठाना। ये सुनने के बाद कैथरीन थोड़ी निराश दिखती है और वही हम देखते हैं डेमन वहां से जाने लगता है। तभी कैथरीन बोलती है तुम अब कहाँ जा रहे हो। तभी डेमन बोलता है कि मैं आंट जेना की जगह रिप्लेस होने जा रहा हूँ और कहूंगा कि क्लाउस मुझे मार दे। तभी कैथरीन बोलती है कि क्लाउस ने तुम्हारे हाथ पे वेयरवुल्फ बाइट देख ली है और वो तुम्हें नहीं लेगा क्योंकि तुम्हारा ब्लड प्योर नहीं है। तभी बोलता है आई एम सॉरी डेमन, बट जेना की मौत पक्का है और इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और ये सुनने के बाद डेमन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम जंगल का देखते हैं जहां पर आंट जेना होश में आ चुकी थी और वो अलीना को बोलती है कि तुमने मुझे डरते हुए फोन किया था कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो और तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। और ये सुनने के बाद आंट जेना खुद समझ जाती है और बोलती है अरे मैंने क्या गलती कर दी, मुझे शायद किसी और का फोन आया था और मैंने तुझे समझकर उसकी हेल्प करने के लिए घर से बाहर निकली और जैसे ही घर से बाहर निकली मुझे किसी ने पकड़ लिया और अपना ब्लड पिला दिया और उसको उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि आपको याद है मैंने बताया था कि वैम्पायर कैसे बनते हैं। तभी आंट जेना बोलती है हाँ, अगर कोई वैम्पायर ब्लड पी के मर जाए तो वो अगली बार उठेगा तो वैम्पायर बन के उठेगा। और ये सुनने पर अलीना की आंट डर जाती है और आंट जेना फिर कहती है कि मैं वैम्पायर बनने वाली हूँ और क्लाउस ने मुझे मार दिया। तभी अलीना आंट जेना को शांत करती है और समझाती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला और वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। वहीं पर हम देखते हैं कि ग्रेटा जो मिस्टर मार्टिन की बेटी और विच थी वो वहां पर आके बोलती है जेना शायद तुम हंग्री होगी। तभी देखते हैं अलीना को गुस्सा आता है और एक पत्थर उठाने के लिए भागती है। वहीं ग्रेटा उसे दूर फेंक के मारती है और उसके चारों तरफ एक बाउंडिंग स्पेल कर देती है और आग लगा देती है जिससे वो बाहर ना निकल पाए। तभी वो अपना खुद का हाथ काट के आंट जेना को ब्लड पिलाने की कोशिश करती है। आंट जेना मना करती है बट फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और ब्लड पीकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करती है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आंट जेना को भी वो एक बड़े से सर्कल में बाउंडिंग स्पेल से बंद कर देती है और वहां पर आग लगा देती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं अलाइजा, स्टेफन और अलारिक एक साथ थे और वहीं पर अलारिक उनसे बोलता है कि सेक्रीफाइस अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है और जैसे ही अलीना मरेगी उसी मोमेंट पर क्लाउस हाइब्रिड बनेगा और तभी उस मोमेंट पे हमें बानी की मदद से उसे मारना है। तभी स्टेफन बोलता है शायद बानी उसको पूरी तरह से ना मार पाए। तभी अलाइजा बोलता है सिर्फ तुम उसे वीक कर दो, उसके बाद तो मैं शायद खुद ही उसको मार डालूं। और ये कहने के बाद वहां पर स्टेफन को डेमन का कॉल आता है और डेमन बताता है कि रिचुअल अभी स्टार्ट ही होने वाला है और उन्होंने वैम्पायर के तौर पे जेना को चुना है। और स्टेफन ये सुनकर शॉक था और वो बोलता है हमें जल्द से जल्द बानी के पास पहुंचना होगा और वो वहां से निकल जाते हैं। अगला ही सीन हम देखते हैं कि जंगल का। वहां पर जेना बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और रोने वाली थी और कहती है कि मेरे साथ अभी क्या हो गया
और उसी मोमेंट पे अलीना उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो लोग उसे बचा लेंगे। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि विच ज्वेल को लेके आती है जो एक वेयरवुल्फ थी और वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में थी। ज्वेल को वो इस एक राउंड वाले सर्कल में बंद कर देती है और वहां पर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। उस ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग पे ग्रेटा बोलती है कि उसने अपनी विच पावर से ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया है, जिसकी वजह से जब तक वो क्लाउस नहीं आता वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो सकते एक वेयरवुल्फ में, और वो रिचुअल के टाइम वो उसको सेक्रीफाइस कर देंगे। ये सुन के बहुत ही ज्यादा टेंस दिखती है ज्वेल। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एलिना उसको ये सब देखकर बोलती है कि तुम तो एक विच हो जिसको नेचर के अंदर बैलेंस बना के रखना चाहिए और तुम्हारी ये ड्यूटी है। तभी विच बोलती है कि मेरा काम है कर्ज तोड़ना, वो भी क्लाउस के लिए। मेरी ड्यूटी सिर्फ क्लाउस के लिए है। और ये सुनने के बाद वहां पर क्लाउस आ जाता है और क्लाउस ये सुनकर बड़ा ही खुश होता है। अगला सीन देखते हैं हम सेल्वाटोर हाउस का, जहां पर वेयरवुल्फ की बाइट का असर हो रहा था डेमन पर और थोड़ा बेहोशी सा नशे में रहने लगा था। उसी मोमेंट पे हमको गेट पर अंकल जॉन दिखते हैं जो डेमन से आके बोलते हैं कि वो किसी काम से कहीं बाहर गए थे और उसे अलीना से मिलना है। तभी डेमन बोलता है कि उसको तो क्लाउस लेकर चला गया। ये सुनकर अंकल जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें सौंप के गया था और तुमने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ली थी कि तुम उसे बचा के रखोगे। तभी डेमन बोलता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, बट उसने जाने से पहले अपना ब्लड पिला दिया था अलीना को, जिससे अगर वो मर भी गई तो एक वैम्पायर बन के उठेगी। ये सुनने के बाद अंकल जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वैम्पायर से बहुत ज्यादा हेट करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डेमन उसे धक्का मार के गिरा देता है और कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं अब। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टेफन और एलाइजा बात कर रहे थे। वहीं पर एलाइजा बोलता है कि बानी ने लोकेटर स्पेल से उनकी लोकेशन पता कर ली है और वो कुछ ही देर में उसके पास चले जाएंगे, बट बानी थोड़ा लेट जाएगी क्योंकि क्लाउस को पता नहीं होना चाहिए कि वो अभी भी जिंदा है। उसी मोमेंट पे एलाइजा बोलता है कि तुम बहुत ही लॉयल मैन हो, और तभी स्टेफन बोलता है कि तुम लॉयल हो क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, तुम अपने भाई को मारना चाहते हो। मैंने भी अपने भाई को कई बार मारने की कोशिश की है, बट हर बार मेरा उसके लिए प्यार या फिर इमोशन आ जाते हैं और मैं उसे मार नहीं पाता हूँ। तभी एलाइजा बोलता है कि मेरा वो अकेला भाई नहीं है, मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे कई सारे और सिबलिंग्स थे और एलाइजा ने सबको एक एक करके मार डाला और कहीं पर छुपा दिया जिससे कि मैं उन्हें ढूंढ ना पाऊं। और वो रिवेंज चाहता है अपने भाई से क्योंकि उसने उसकी पूरी फैमिली और उसकी पूरी दुनिया ही एक तरह से खराब कर दी है। और ये एक तरह का रिवेंज है और रिवेंज में भी एक ऑनर होता है और एक अलग ही प्लेजर होता है अपनी फैमिली का रिवेंज लेने का। फिर वहीं देखते हैं पुरानी बिल्डिंग के पास अंकल जॉन कई सारे गिलबर्ट जर्नल्स लेके आते हैं और बोलते हैं बानी से कि तुम इसमें भी कोई स्पेल ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकती हो। और वहीं पर जेरेमी और बानी मिलकर स्पेल ढूंढने लगते हैं जिससे कि अलीना को वैम्पायर होने से बचा सकें और वहीं पर वो आंट जेना को भी बचा सके। तभी हम देखते हैं अलारिक को सारी बात पता चल चुकी थी और वहां पर डेमन भी आ जाता है और वो डेमन को ये सारी बात बताता है। और ये देखकर डेमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि किसी को मरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बानी को स्पेल करे, क्लाउस को मारे और सब बच जाए। तभी वो बोलता है अलारिक की बानी मर जाएगी। तभी ये सोचकर वो गुस्सा आता है और दीवार पे मुक्का मारता है और उसका गुस्सा देख कर अलारिक बोलता है तुम सही तो हो? तब वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ और वहां से चला जाता है। अगला सीन हम देखते हैं जंगल का। जंगल के अंदर हम देखते हैं कि तीनों को बाउंडिंग स्पेल से बांध रखा था, अलीना को, जेना को और ज्वेल को, और तीनों बाउंडिंग स्पेल के अंदर थे। विच अपना मैजिक स्टार्ट कर रही थी और वहीं पर पहुंचता है क्लाउस। क्लाउस पहुंचने के बाद बोलता है कि वेल सब इंतजाम हो चुके हैं। तभी वो जेना के पास जाता है और तभी हम देखते हैं अलीना बोलती है कि उसने वही किया जो उसने चाहा था, वो ना भागी ना कहीं गई और उसी के लिए वेट करती रही कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर सके। तो आंट जेना को क्यों हार्म पहुंचाया जा रहा है? तभी वो बोलती है कि आंट जेना प्लीज आप बच जाओगी तो बेटर रहेगा क्योंकि जेरेमी के पास एक फैमिली मेंबर तो होगा, वरना सब लोग मर चुके हैं। और ये कहने के बाद क्लाउस बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता और उसी मोमेंट पे देखते हैं कि क्लाउस कहता है कि हमारे पास यहाँ गेस्ट है। तभी हम दूर पहाड़ी पे खड़ा देखते हैं स्टेफन को और स्टेफन क्लाउस से एक डील करने आया था। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस ऊपर पहाड़ी पे जाता है और स्टेफन से बात करने लगता है। तभी स्टेफन बोलता है कि मैं सेक्रीफाइस होने के लिए तैयार हूँ अगर तुम आंट जेना को छोड़ दो तो। तभी क्लाउस बोलता है कि मान तो लूं मैं तुम्हारा ऑफर, बट नहीं मानूंगा, मुझे 3 गॉडेसेस दिख रही हैं और तीनों की मैं बलि चढ़ाने वाला हूँ। और ये कहने के बाद उसका ऑफर सेक्रीफाइस के लिए मना कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि जब नीचे पहुंच जाते हैं स्टेफन और क्लाउस नीचे आ जाते हैं और क्लाउस कहता है कि शायद मैं तुम्हें सेक्रीफाइस के लिए चुन भी लूं। तभी स्टेफन नीचे आ जाता है और अलीना से कहता है इट्स ओके, कुछ नहीं होता। तभी अलीना मना करती है, बट तभी हम देखते हैं कि क्लाउस उसे एक स्टेक डाल देता है और वहीं पर गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरा भी प्लान का हिस्सा नहीं हो, मैं तुम्हें कभी और यूज करूंगा। ये कहने के बाद वो उसे जमीन पे गिरा देता है और बहुत ही बुरी तरह से स्टेफन को चोट लगती है। फिर वही हम अगले सीन में देखते हैं कि बानी जेरेमी के साथ होती है और जेरेमी कहता है कि वो उसके साथ जाएगा रिचुअल के लिए। तभी बानी उसको ना नहीं कह पाती क्योंकि उसे पता है कि जेरेमी कितना जिद्दी है। तभी वो उसे किस करती है और किसी तरह के स्पेल से उसके बेहोश करके बैठा देती है।
वहीं पर हम देखते हैं कि अंकल जॉन के माइंड पे किसी तरह का कंट्रोल करती है बानी, और शायद किसी तरह का कोई कनेक्शन कन्वर्ट करती है, और जिसका हमको बाद में पता चलेगा। तभी हम देखते हैं वो करने के बाद वहां से बानी जाने लगती है, और तभी हम देखते हैं अलारिक बोलता है मैं भी साथ चलूंगा, मेरे पास सारे तरह के हथियार हैं जो सब रिचुअल्स में काम आएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो वहां से जाने लगते हैं और बानी अलारिक को पीछे छोड़ के उसी घर के अंदर बॉन्डिंग स्पेल से बंद कर देती है। तभी अलारिक चिल्ला चिल्ला के कहता है तुम्हें बानी ये सब नहीं करना चाहिए, डेमन तुम इसे समझाओ। तभी डेमन बोलता है कि यार तुम्हारे लिए सही होगा, और बोलते हैं कि मैं जैना को वहां पर ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अलारिक बोलता है बार बार, बट वो उसकी बात नहीं सुनते, उसे घर में बंद करके वहां से उस रिचुअल को तोड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जंगल का, जहां पर हम देखते हैं कि स्टेफन अभी भी उठने की कोशिश करता है, और ये देखकर क्लाउस उसकी गर्दन तोड़ के बेहोश कर देता है एक तरह से, क्योंकि वैम्पायर गर्दन तोड़ने पे नहीं मरते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि क्लाउस अपना रिचुअल स्टार्ट कर चुका था, उसने वो मूनस्टोन उसे दिया ग्रेटा को, वो ग्रेटा ने तोड़कर उसमें से पूरा स्पेल बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट मोमेंट पे पहले वो मारते हैं ज्वेल को, ज्वेल का दिल निकाल लेते हैं और उसको मार डालते हैं। और अगली बारी थी अब आंट जेना की। आंट जेना की ये हालत देखने के बाद आंट जेना घबरा जाती है। उसने पहले ज्वेल को देखा जिसका दिल निकाल लिया था अपने हाथ से, और ये सब देख के बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। और जैसे ही उसका सर्कल की आग कम करता है मैजिक से, और वो भागते हुए सीधा ग्रेटा को काटती है और ग्रेटा को बेहोश कर देती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं क्लाउस उसको पकड़ लेता है, और वहीं पर आंट जेना रोने लग जाती है। और उसी मोमेंट पे रोते हुए क्लाउस उसे पकड़ लेता है मारने के लिए, और उसके हाथ में एक स्टेक होता है। अलीना उसको देखते हुए बोलती है कि जेना प्लीज टर्न ऑफ योर ह्यूमैनिटी, तुम्हें और कुछ नहीं होगा, तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, तुम्हें फील नहीं होगा, और तुम डरोगे भी नहीं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि क्लाउस उसको पकड़ चुका है और उसको स्टेक करके मार डालता है। और ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है अलीना, और रो रो के उसकी बुरी हालत हो जाती है, और वो एकदम बहुत ही ज्यादा इमोशनली टूट जाती है। और वही हम देखते हैं कि आंट जेना अब मर चुकी है। और अब लास्ट में अब बारी थी अलीना की। सारे स्पेल पूरे हो चुके थे, एक तरह से पूरा रिचुअल कंप्लीट ही होने वाला था, और तभी हम देखते हैं स्टेफन होश में आ गया है, और होश में आने के बाद देखते हैं आंट जेना मर चुकी है, और दूसरी तरफ वो अलीना को देखता है। वही हम देखते हैं कि उन दोनों का ब्लड लेकर ग्रेटा किसी तरह के बाउल में डाल रही थी जिसमें आग लगी हुई थी, और वो किसी तरह का रिचुअल कंप्लीट ही कर रही थी। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन अलीना से सॉरी बोलता है अपनी सारी गलतियों के लिए, और कहता है दे आर गोइंग टू किल हिम। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्लाउस को देखकर, और वहीं देखते हैं क्लाउस अलीना के पास आने लगता है और उसको अपना हाथ दिखाता है। वहीं पर अलीना अपना हाथ उसके हाथ में डालती है, और बहुत ही ज्यादा निराश थी, और उसको पता था कि अब क्या होने वाला है, और उसको अपना हाथ ना देते हुए वो आगे बढ़ जाती है, जैसे कि उसको पता है कि रिचुअल में उसको आगे क्या करना है। वो ग्रेटा के पास जाके खड़ी हो जाती है, और वहां पर अपनी आंट जेना को मरा हुआ देखती है, और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, थोड़ी रोने लगती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं क्लाउस उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है थैंक यू अलीना, और तभी अलीना कहती है गो टू हेल। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्लाउस उसे काटता है, और काट कर उसका पूरा खून पी जाता है, और ये स्टेफन देखता ही रह जाता है। और अब हम देखते हैं अलीना का पूरी तरह से बॉडी का खून सारा चूस लिया गया था, और जिससे अलीना बेहोश होने लगती है, और बेहोश होते होते अलीना मर जाती है। वही हम देखते हैं कि क्लाउस की आंखें अब लाल सी होने लगी थी वैम्पायर टाइप, और ये रिचुअल कंप्लीट हो चुका था, आग अपने आप ही बुझ चुकी थी, और अब हम देखते हैं कि अलीना भी शायद मर चुकी है। और वही हम देखते हैं कि क्लाउस अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है उसकी एक हाइब्रिड बनने की। क्लाउस तभी आगे बढ़ने लगता है और कहता है आई कैन फील इट, और फुल मून की तरफ देख के बोलता है अब मैं ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और ये देख के ग्रेटा बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट ही होती है, उसकी आंख वेयरवुल्फ जैसी होती है, दांत वेयरवुल्फ जैसे होते हैं। पर उसी मोमेंट पे हम वो स्पेल तोड़ते हुए बानी आगे बढ़ती है, पूरी जगह आग लगाते हुए, और अपना स्पेल पूरी तरह से पूरी मैजिक लगाते हुए। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं बानी अपनी पूरी पावर लगा चुकी थी। ये देख के ग्रेटा बहुत ही ज्यादा हैरान थी, और तभी डेमन आके ग्रेटा की गर्दन तोड़ के उसे मार डालता है। तभी हम देखते हैं अब बानी अपने पूरे फुल फॉर्म में है, 100 विचेस को चैनल करती हुई, और पूरी तरह से क्लाउस की जान लेने पे तुली हुई। वो क्लाउस को एकदम पूरी तरह से झंझोर देती है, और हम ये बानी का रूप देख के एकदम घबरा से जाते हैं, क्योंकि इतनी पावरफुल बानी मैंने कभी नहीं देखी थी गाइस। इस टाइम पे बानी अपने पूरी पावर यूज करती है, और एक तरह से क्लाउस को मारने ही वाली होती है। पूरी तरफ आग लग चुकी थी, और बानी 100 विचेस को चैनल करती हुई क्लाउस के पास जाती जा रही थी, और उसे मारने का पूरा ट्राई कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि डेमन वहां पर आता है, और अलीना को स्टेफन के पास लेके जाता है, और स्टेफन के पीछे से वो स्टेक निकालता है, और स्टेफन उससे बोलता है कि तुम अलीना को यहाँ से लेके जाओ, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं क्लाउस को मरा हुआ नहीं देखता। वहीं पर हम बानी को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर लगा के क्लाउस को लगभग मार ही चुकी थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अलाइजा वहां पर आ चुका था। अलाइजा वहां आने के बाद अपने भाई को बोलता है हेलो ब्रदर, और ये कहने के बाद
क्लाउस बोलता है अलाइजा, और तभी अपने भाई क्लाउस का दिल निकालने की कोशिश करता है अलाइजा। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा वॉनरेबल था क्लाउस, और बोलता है कि तुमने हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया निक्लाउस। और वो बोलता है कि मैंने उन्हें समुद्र के अंदर नहीं फेंका एलाइजा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि उनकी सारी बॉडी कहाँ है, क्योंकि मैंने उन्हें सेव करके रखा है, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो शायद तुम उन बॉडी को कभी ना ढूंढ पाओ। और ये कहने के बाद उसे छोड़ने का ट्राई करता है, बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन वहां खड़ा बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने अपने हमको वर्ड दिया था कि तुम क्लाउस को मारोगे। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलाइजा सुनने की कोशिश करता है उनकी, और वहीं पर बानी बोलती है कि तुम उसे मार डालो, तुम्हें उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं क्लाउस उसको बहुत ही ज्यादा घबराए हुए मूड में कहता है कि मैं हेल्प करूंगा तुम्हें फैमिली को ढूंढने के लिए, और मैं तुम्हें उन सबकी लास्ट बता दूंगा। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस के लिए अपना प्लान बदल चुका था अलाइजा। तभी हम देखते हैं कि उसी मोमेंट पर स्टेफन और बानी उसकी तरफ भागते हैं अलाइजा को रोकने के लिए, और उसी मोमेंट पर अलाइजा क्लाउस को उठा के वहां से गायब हो जाता है। और इस तरह से क्लाउस को बचाते हुए अलाइजा ने इनको बिट्रे कर दिया था। फिर हम अगला सीन में देखते हैं कि कैरोलाइन और मैट भाग रहे थे, और भाग रहे थे उस वेयरवुल्फ से, और अपने घर में आके छुप जाते हैं। उसी मोमेंट पे कैरोलाइन बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं वैम्पायर हूं? तभी बोलता है जब तुमने मुझे कंपल्शन में किया था उस टाइम पे मैंने वर्वेन ले रखी थी, और उस पर कोई असर नहीं हुआ, और मैं तुम पे स्पाई कर रहा हूँ पिछले महीने से। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन डर जाती है और बोलती है कौन कौन? तभी बोलती है तुम्हारी मॉम भी इसमें शामिल है, मॉम को पता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। और ये सुनने के बाद वो एकदम डर जाती है, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुमने उसे बताया? तभी वो बोलते हैं तुम्हारी मॉम तुमसे हेट करती है, क्योंकि वो हर वैम्पायर से हेट करती है, अब से ही नहीं हमेशा से करती थी और शायद हमेशा करती रहेगी। और ये कहने के बाद बोलता है कि प्लीज तुम मुझसे हेट मत करो। वहीं पर मैट उसको कुछ भी ना कह के वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों देखते हैं गेट के बाहर वहां पर टाइलर पड़ा हुआ था, और शायद वो बिना कपड़ों के था। उसी मोमेंट पे कैरोलाइन उसे देखती है और मैट से कहती है कि तुम अपनी जैकेट दो, और वो उसकी जैकेट लेके सीधा टाइलर को उड़ाती है और कहती है कि टाइलर अब तुम सही हो। तभी हम देखते हैं टाइलर अब होश में आने लगा था, और वो दोनों मिलकर टाइलर को अंदर लेकर जाते हैं। वहीं फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अंकल जॉन, जेरेमी और अलारिक उस घर के अंदर वेट कर रहे थे जो पुराना विचेस का बर्निंग हाउस था। और वहीं पर हम देखते हैं कि अंकल जॉन किसी तरह का लेटर लिख रहे थे जो अलीना के लिए था। वहीं पर हम देखते हैं कि वो दोनों वेट करते हैं कि बाकी बाहर से कब न्यूज आएगी या फिर वो लोग कब आएंगे। और तभी अलारिक बोर हो चुका था वहां बैठा हुआ, और वहीं पर हम देखते हैं कि जेरेमी वहां पर कोई बुक्स पढ़ रहा था जो अंकल जॉन की थी, और वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था पुराने इंसिडेंट्स के बारे में। तभी हम देखते हैं अंकल जॉन वहां पर खड़े होते हैं, उसको एक पेपर देते हैं, बोलते हैं प्लीज अलीना को वापस कर देना, और ये सिर्फ अलीना को ही पढ़ना चाहिए। तभी वो पेपर जेरेमी के हाथ में पकड़ाता है, और तभी वो एक रिंग देता है जो उसकी मैजिक रिंग थी, वो उसे जेरेमी को सौंप कर कहता है कि ये तुम्हें बिलोंग करती है, मुझे नहीं। और ये सब देने के बाद वहां से जाने की कोशिश करता है, और उस मोमेंट पे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और शायद वो वैम्पायर बन जाए तो भी शायद तुम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करना और एक दूसरे की केयर करना। तभी हम देखते हैं लारिक को बाहर से कोई आवाज आती है और बाहर जाने लगते हैं, उन्हें लगता है कि वो वापस आ गए हैं। तभी हम देखते हैं अंकल जॉन बहुत ही ज्यादा उदास दिखते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन घर के अंदर आता है अलीना को लेते हुए, और अलीना को देखकर वो बहुत ही ज्यादा सैड था और बोलता है कि तुम वैम्पायर के रूप में आ जाओगी, मानता हूँ कि तुम उसे हेट करोगी पूरी जिंदगी, बट तुम जिंदा रहोगी, यही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और तभी हम देखते हैं कि वो पर्सनली उसको बाल को टच करते हुए उसको इमोशनली टच करता है डेमन। उसी मोमेंट पे जेरेमी और लारिक वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि वो अब तक होश में नहीं आई है बट आ जाएगी। तभी हम देखते हैं लारिक बोलता है जेना क्या हुआ। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि डेमन निराशा से नाक हिलाता है, जिससे कि कहता है कि नहीं, वो नहीं बच पाई। और ये देखकर वो कहता है आई एम सॉरी जेरेमी। और यहीं पर जेरेमी और अलारिक दोनों ही बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि अब जेना इस दुनिया में नहीं रही। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से अंकल जॉन वापस जाने लगते हैं बाहर की तरफ, और वो गेट क्रॉस करके जा ही रहे होते हैं कि उसको एक तरह से बेहोशी सी छाने लगती है। और वहीं पर तभी हम देखते हैं अलीना को भी होश आने लगता है, और जैसे अलीना को होश आने लगता है वो नॉर्मल बिहेव करती है और कहती है आई एम फाइन, आई एम फाइन। और ये देखकर जेरेमी वहां पर आके उसके साथ बैठ जाता है और अलारिक भी वहीं आ जाता है। उसी दूसरे मोमेंट पे हम देखते हैं कि अंकल जॉन बेहोश हो जाते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं जैसे कि वो मर चुके हों। वहीं हम अगला सीन देखते हैं जहां पर कैरोलाइन बैठी हुई थी टाइलर के साथ, और टाइलर बिना कपड़ों के सिर्फ एक चादर में लिपटा बैठा था, और वो होश में आते देखता है कि वो किसी और के घर पे है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने घाव के दर्द से उठता है, और तभी कैरोलाइन बोलती है तुम्हें एक शॉट मारा था और वो अब हील हो रहा है, डोंट वरी। और तभी हम देखते हैं कि शायद मैट और कैरोलाइन का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि वो एक वैम्पायर है, बट फिर भी वो थोड़ी सैड दिखाई देती है। वहां पर टाइलर बोलता है कि शायद मुझे यहाँ पर वापस आना ही नहीं चाहिए था। तभी कैरोलाइन बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था, और प्लीज तुम वापस यहाँ से मत जाना। और ये सुनने के बाद बातचीत करने लगते हैं और एक साथ बैठते हैं और हक करते हैं। वहीं अगले मोमेंट पे देखते हैं डेवन बोलता है कि मैंने 2 कब्रें खोल दी हैं उसके पेरेंट्स के लिए,
और वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना रेडी हो रही होती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और वो अपने पेरेंट्स, आंट जेना, उन सबकी फोटो देख रही होती है, जिसे बहुत ही ज्यादा सैड महसूस करती है। तभी स्टेफन डेमन से बोलता है कि उसके एक ही पेरेंट थी जो उसके लिए बहुत प्यारी थी और वो अब मर चुकी है। उसको बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील हो रहा है। वहीं पर हम देखते हैं जेरेमी भी ब्लैक कपड़े पहन के वहां पर आ चुका है और जो बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहा है। और वहीं पर वो दोनों आते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों रेडी हो गए, और वहां पर रेडी होते हैं बट इमोशनली बहुत ही ज्यादा टूट चुके थे। वहीं पर हम देखते हैं जेरेमी आने के बाद अंकल जॉन का दिया हुआ लेटर अलीना को देता है और वो रिंग भी उसको वापस करता है और कहता है ये तुमसे बिलोंग करती है और अंकल जॉन ने दी है। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी वहां से जाने लगता है और अलीना बोलती है आई एम सॉरी, हमने अपनी जिंदगी में कितने सारे लोगों को खो दिया है और शायद उसका कहीं ना कहीं रीजन शायद मैं ही रही हूँ उसके पीछे। तभी जेरेमी बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं हूं ये बहुत है। और ये सुनने के बाद थोड़ी उसको हौसला मिलता है और अलीना जेरेमी को हक करती है। और वहां पर हम देखते हैं कि दोनों बहन भाई बहुत ही ज्यादा बुरे टाइम से बीत रहे हैं। अब हम लास्ट सीन में ये देखते हैं कि सब लोग सेमेटरी में इकट्ठा हो चुके थे और वहां पर उनने दबा दिया था आंट जेना को और अंकल जॉन की भी डेथ हो चुकी थी। अंकल जॉन ने अपनी जान दी अलीना की जान बचाने के लिए और जो स्पेल बानी ने किया था उसके माइंड के ऊपर वो कुछ और नहीं था, उसने अपनी जो जान थी वो सेक्रीफाइस की अलीना के लिए। और उस लेटर में लास्ट टाइम मरने से पहले लिखा कि मैं तुम पे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे हेट करती हो जो मैंने किया, बट अलीना मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरी बेटी हो और मैंने लाइफ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दी है, मैंने इसलिए दी है कि तुम एक ह्यूमन लाइफ जियो, ना कि एक वैम्पायर बनके, तुम्हारी भी फैमिली हो और जो तुम्हारे बच्चे होंगे मैंने उसके लिए अपनी लाइफ दी है। और प्लीज मुझे भूल मत जाना और मुझसे इतनी हेट मत करना जितनी तुम करती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी मोमेंट पे अलीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और सबकी ग्रेव्स पे एक एक फ्लावर चढ़ाती है और रोने लग जाती है। वहीं पर डेमन आके अलीना को देखता है और अलीना बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी और बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। वहीं पर हम देखते हैं अलारिक भी एक फूल लाया था जो आंट जेना की कब्र पे चढ़ाता है और बहुत ही ज्यादा बुरा फील करता है उस मोमेंट के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि जेरेमी भी बहुत ज्यादा उदास था। वहीं पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी और उदास दिखाई दे रहे थे कि अब अलीना की कोई भी फैमिली मेंबर बचा ही नहीं है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि सब लोग फिर वहां से जाने लगते हैं। अभी हम लास्ट सीन में देखते हैं कि स्टेफन अपने भाई डेमन के पास जाता है और बोलता है कि अलीना बहुत ही ज्यादा दुखी है और अभी हमें उसे सपोर्ट देना पड़ेगा और दोनों अगर हम उसके आसपास रहेंगे तो वो ज्यादा खुश महसूस करेगी और उसका दुख कम करने की कोशिश करेंगे। तभी डेमन बोलता है कि तुम उसके पास जाओ, मुझे और भी प्लान सोचने हैं। तभी स्टेफन बोलता है कि तुम उसे हाइब्रिड को मारने की कोशिश करोगे। बोला हाइब्रिड को मारने की जितनी हमारे पास पावर नहीं है, वो एक वैम्पायर वुल्फ का हाइब्रिड है और हम सिर्फ एक वैम्पायर हैं, वो भी दो भाई, क्या कर पाएंगे उस क्लाउस काम। और ये मोमेंट के बाद बोलता है कि हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस मोमेंट पे डेमन बोलता है कि तुम्हें कुछ जल्दी कर लो तो ज्यादा बेटर है और तभी अपना हाथ का जो शर्ट है वो ऊपर करने लगता है। उस मोमेंट पे बोलता है डेमन से कि तुम ये कर क्या रहे हो। तभी बोलता है स्टेफन तुम ये चीज देखो। बोलता है मुझे वेयरवुल्फ ने बाइट कर लिया और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना सोच सकूं। और बोलता है कि 2 ग्रेव्स तो खुद ही चुकी है, मेरी भी खोद दो। और ये देखने के बाद उसका भाई स्टेफन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं होगा। तभी बोलता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और तभी हम देखते हैं डेमन अकेला सेमेटरी में वॉक के लिए निकल जाता है और स्टेफन इमोशनल हो जाता है और लगभग रो ही देता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एपिसोड था और इसमें मैं बहुत ज्यादा इमोशनल एपिसोड में कहूंगा। इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें हुई। आंट जेना मर चुकी थी जो लास्ट गार्डियन थी, वहीं अंकल जॉन ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया अलीना को बचाने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि अब शायद डेमन भी मर जाएगा और शायद उसका प्यार अलीना की तरफ से अधूरा रह जाएगा। अलीना अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। वहीं हम देखते हैं मैट ने कैरोलाइन से ब्रेकअप कर लिया है और शायद वो उसके साथ कभी ना जाए और टाइलर और कैरोलाइन की कुछ केमिस्ट्री बनती हुई दिख रही है हमें। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि बानी बहुत ज्यादा टूट चुकी है कि उसकी वजह से कुछ इतनी हेल्प नहीं हो पाई जितना वो करना चाहती थी और वो सब इस बात के डाउट में थे कि क्लाउस अब हाइब्रिड बन चुका है तो शायद वो अपनी पूरी पावर यूज करके पूरी ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देगा। और उस मोमेंट पे एलाइजा ने उसको हेल्प कर दी है और अब वो बच चुका है तो अब शायद वो सबको खत्म कर दे रिवेंज के तौर पे और शायद वो बानी को मार डाले। ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और गाइज मैं जल्दी से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब पे दबाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो गाइज। आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर सीरीज ऑन दिस चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। घर पे रहो, लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे रहो, कुछ यूट्यूब देखो, मेरी वीडियोस देखो और प्लीज स्टे एट होम एंड टेक केयर एंड बाय बाय।